हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो कंसेप्ट थी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो है क्वेश्चन नंबर 33 तक हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी इस टॉपिक के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास के अंदर सारे कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अभी उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी और हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट loss ratio in the equally from the 1st April 2025 they decide to say the future in the ratio 3:4:5। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स थे वो रेशियो इक्वली से किस में चेंज कर देते हैं, 3:4:5 के रेशियो में चेंज करेंगे। यहाँ पे 3:4:5 अभी और ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस। तो इस डेट के ऊपर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो कितना शो किया गया, 90,000। एंड पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पार्टनर्स हैं वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं और बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और उसकी बजाय क्या करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना चाहते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास दो मेथड है। नॉर्मली जो आपके पास बैलेंस होते हैं रिजर्व के या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स के, वो आपके पास क्या होते हैं अभी, वो हमारे ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अंदर ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बट क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए डायरेक्टली कि वो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हमारा ट्रीटमेंट क्या था, वही गुडविल वाला कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर था वो डेबिट हो जाएगा और जो सैक्रिफाइस पार्टनर था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो एंट्रीज आपने की हैं बस वो दो ही टाइप की एंट्रीज आएंगी, या तो आपकी ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर अगर क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना तो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है आपकी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। वो गुडविल के केस में भी सेम रहने वाली है और वो रिजर्व के केस में भी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्लियर लिखा हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ट्रीटमेंट कौन सा अप्लाई करोगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए भी क्या कहता है हमारा। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि वो एबीसी पार्टनर जो थे हमारे पास वो इक्वली रेशियो के अंदर थे। एबीसी जो थे वो हमारे पास इक्वल रेशियो के अंदर थे और बाद में उन्होंने जो 1 अप्रैल 2025 से जो रेशियो चेंज की वो 3:4:5 में चेंज कर लिया। तो हमारा सबसे पहला काम तो क्या होगा यहाँ पे, गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना। तो गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस या फिर गेन, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या कहता है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर इज 1/3 माइनस न्यू शेयर कितना है आपके पास 3, 3, 4, 7 एंड 5 12। तो 3/12 एलसीएम हमारे पास 12 हो जाता है। 4 माइनस 3 1/12 पॉजिटिव आंसर आया। तो क्या होगा आपके पास, सैक्रिफाइस। इसके बाद निकालते हैं यहाँ पे बी का सैक्रिफाइस या फिर गेन। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर कितना है अभी 1/3, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या थी, इक्वल थी, और न्यू शेयर कितना है 4/12। एलसीएम आपके पास 12 ही आएगा। 4 माइनस 4 आपके पास है 0, यानी कि नो गेन एंड नो सैक्रिफाइस। ना गेन हुआ भी ना सैक्रिफाइस हुआ। अब निकालते हैं सी का गेन या फिर सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर 1/3 एंड न्यू शेयर इज 5/12। एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा। 4 माइनस 5 माइनस 1/12, तो माइनस 1/12 माइनस मीन्स गेन। अब देखिए टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस जो हमारा रहता है वो हमेशा ही इक्वल रहता है और वही हमने क्या किया यहाँ पे इक्वली कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखिए भी
देखिए, तो यहाँ पे आपके पास टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस आपने निकाला, गेन भी आ गया, सैक्रिफाइस। अब तो आपको सिर्फ एंट्री पास करनी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहते हैं? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? एडजस्टिंग एंट्री आपके पास बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? सी। तो एंट्री करिए, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर क्या होगा अभी? डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है इस केस में? ओनली ए, टू एज कैपिटल। या फिर बी जो है वो ना गेन करता ना सैक्रिफाइस करता है, इसलिए उसकी एंट्री भी आपको पास करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री देखिए, सी ने कितना गेन किया? 1/12। किसका? 90 का, क्योंकि हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो 90,000 है, और उसके अगर आप 1/12 का गेन किया तो 1/12 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 12 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 6 पे तो 15 आ जाएगा, तो 7500। तो कितना आया आपके पास? 7500। और जो ए है उसका भी सैक्रिफाइस कितना है? 7500। तो ये आपका था भी क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। सेम वैसे कि हम सारे ही कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का बोला गया। डायरेक्टली लिखा गया कि प्रेफर टू रिकॉर्ड चेंज बाय द एडजस्टिंग एंट्री। तो जो चेंज हुआ वो उन्होंने प्रेफर किया कि एडजस्टमेंट एंट्री से ही एडजस्ट उसको कर देंगे। ठीक है, तो क्लियर है कंसेप्ट। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35। XYZ partners are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. They decide to share future and profit and loss in the ratio of 2:3:5. Ratio change कर दी with effect from the 1st April 2022. They decide to record the effect of the following without affecting the book value. यहाँ भी क्या बोला गया कि जो डिसाइड किया उन्होंने, जो भी इफेक्ट रिकॉर्ड करना है वो विदाउट बुक वैल्यू को चेंज किए करना है। अब बुक वैल्यू तो चेंज ही हो जाएगी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपको एडजस्टिंग एंट्री ही पास करनी है। इस केस में भी दिया क्या क्या गया? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अकाउंट भी आपको दिया गया है, और आपको एंट्री पास करने के लिए बोला गया। अब देखो भी ट्रीटमेंट तो वही होगा आपका गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले गेन निकालोगे भी या सैक्रिफाइस, एक्स सैक्रिफाइस और गेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सबसे पहले रेशियो क्या थी उनकी? 5:3:2 थी, और बाद में जो रेशियो चेंज की उन्होंने वो 2:3:5 में किया। तो x का जो ओल्ड शेयर था वो 5/10 एंड न्यू शेयर इज 2/10। ठीक है, तो डायरेक्टली एलसीएम आपके पास 10 आ ही जाएगा। 5 - 2 कितना आएगा? 3/10। पॉजिटिव वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है? सैक्रिफाइस आपके पास। y का क्या निकालना है? सैक्रिफाइस या फिर गेन, जो भी क्वेश्चन में निकल के आएगा। फॉर्मूला में लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/10 है, और जो आपके पास न्यू शेयर है वो भी कितना आपके पास? 3/10 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0, नो गेन नो सैक्रिफाइस। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। जेड का सैक्रिफाइस एंड गेन कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला 2/10 - 5/10। तो जब आप इसको एलसीएम कैलकुलेट करोगे 10, 2 - 5 यानी आपके पास कितना आया? 3/10, बट नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गेन। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस दिए गए हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ लिखा गया डेबिट वगैरह, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो आपका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका जो नेट इफेक्ट आएगा उसके हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, कितने का? 24,000 का। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है आपके पास, उसका जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एसेट साइड में लिखाया जाता है। बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और वो कितना है? 12। तो आपके पास इनका जो डिफरेंस है, एक आपके पास डेबिट की वैल्यू है, एक आपके पास क्रेडिट की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे नेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो क्या आ गई? 12,000 आ जाएगी, वो भी किसकी? क्रेडिट की वैल्यू आ गई।
ठीक है, नेट जो आपके पास इफेक्ट आया या नेट वो किसका आएगा भाई, वो 12,000 का ही आएगा। इसलिए हम इसी की एंट्री पास करें, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो देखिए भी किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया इस केस में। यहाँ पे जेड गेन कर रहा और एक्स जो है वो सैक्रिफाइस करता है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो गेन किसने किया था अभी, जेड ने, तो यहाँ पे जेड आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, जेड। और जो आपका सेक्रीफाइस है वो कौन कर रहा है अभी, वो कर रहा है जेड। सो एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल। एंट्री पास कर दी, अब क्या कैलकुलेट करना, अमाउंट। अमाउंट कितना है हमारे पास, 12,000 ही है। अब 12,000 को आप डिवाइड करोगे किसमें, गेनिंग रेशियो के अंदर। गेन कितना किया गया, 3/10, और सैक्रिफाइस भी कितना किया गया, 3/10। कैंसिल आउट 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,600। तो एंट्री भी किस अमाउंट से पास हो जाएगी, 3,600। तो ये आपका इफेक्ट पड़ेगा भी उनके कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर, कब, जब वो अपने रेशियो को चेंज कर देते हैं। हमने क्वेश्चन के अंदर क्या निकाला, सबसे पहले गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया भी। जब गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया तो फिर आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है एडजस्टमेंट एंट्री के अकॉर्डिंग। तो ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो जेड को हमने डेबिट किया और सैक्रिफाइस किसने किया, एक्स ने, तो उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वाई ने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया, इसलिए उसकी एंट्री भी आपको पास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा अभी, और चलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट ए। ABCD partner heavy in the firm profit sharing, profit and loss in the ratio 2:1. They decide to share future profit in the loss and profit and loss in the ratio 3:3. For this purpose, goodwill of the firm is valued 150. एक 150 goodwill calculate करी गई है। There was also a reserve 60,000 in the books of firm. फर्म की जो बुक्स है वो बैलेंस दिखा रही है आपके रिजर्व्स के। और यहाँ पे बोला गया कि फाइंड आउट द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो यहाँ पे वही बात आ गई, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब गुडविल का ट्रीटमेंट हमें पता है क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में जाता ही है, बट यहाँ पे रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उसका भी ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री पास करिए भी। सबसे पहले तो इसने बोला फाइंड आउट द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। हमारे पास पार्ट में है पहले ए का निकालिए गेन एंड सैक्रिफाइस। फॉर्मूला सैक्रिफाइस के इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई कर दीजिए भी। तो आपके पास रेशियो थी 2/, ओल्ड रेशियो 2:4 एंड 1:6, 2/6 ओल्ड है। न्यू रेशियो क्या है, 3:5, 5:7, 3:10, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/10। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम आपके पास बनेगा भी 30। 5, 5 2 10, यहाँ पे 3, 3 3 जा 9, 1/30। पॉजिटिव आंसर आया सीम्स सैक्रिफाइस। इसके बाद बात करते हैं बी की, तो बी का क्या आएगा आपके पास, सैक्रिफाइस या फिर गेन। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड शेयर था इसका 2/6 माइनस न्यू शेयर इज 2/10। एलसीएम आपके पास वही सेम 30, 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आंसर आया 4/30। ये भी पॉजिटिव आंसर आया था, यहाँ पे भी क्या हुआ, सैक्रिफाइस। सी का गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, सी सैक्रिफाइस और गेन, तो ओल्ड शेयर 1/6 माइनस न्यू शेयर इज 2/10। एलसीएम आपके पास वही 30, 5 एंड 3 2 जा 6, आंसर क्या है -1/30। ये क्या आ जाएगा, गेन। अब रहता है सिर्फ पार्टनर डी, तो डी का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया सैक्रिफाइस और गेन निकालने के लिए। तो डी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर इज 1/6, न्यू शेयर 3/10।
एल्सियम 30, 5 माइनस 3 3 से जा 9, 4/30, आंसर किसका आया नेगेटिव। तो आपके पास दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं ए एंड बी, एंड सी एंड डी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, एक तो ट्रीटमेंट होगा जिसने बोला फाइंड आउट द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 1:4 इसकी ए और बी की, गेनिंग रेशियो क्या है सी और डी की 1:4। अब ट्रीटमेंट कर दीजिए भी, किस किस का ट्रीटमेंट करना है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे, तो गुडविल की वैल्यू क्या है 150, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, तो गेन किस किसने किया सी एंड डी ने, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और कौन है डी भी यहाँ पे क्या हो रहा है गेनिंग पार्टनर ही है, इसलिए सी को भी डी को भी क्या करोगे आप डेबिट ही करोगे, वो भी आपका गेनिंग पार्टनर ही है। सैक्रिफाइस पार्टनर कौन कौन है, एक तो ए है आपके पास, तो ए इज कैपिटल, और एक कौन है आपके पास बी। तो यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू होगी कितनी आपके पास 150, और 150 को जो गेनिंग पार्टनर है, गेन किसने किया पहले सी ने गेन किया अभी, और वो 130 से गेन कर रहा है, तो 30 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 5000, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 ही हो जाएगा। डी का जो गेन है वो 4/30 है, इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा। ए का जो सैक्रिफाइस है आपके पास वो 1/30 है, इसलिए 5000 ही आएगा, और बी का जो सैक्रिफाइस है वो 4/30 है, इसलिए वहां पे क्या आएगा 20,000, 5 का 4 टाइम्स। तो ये तो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट होगा भी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ये तो हमारा नॉर्मली यही ट्रीट करते हैं। बट आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, देयर वाज अ रिजर्व ऑफ 60,000 द बुक्स ऑफ पर, तो 60 के आपके पास रिजर्व भी हैं अभी, जब 60 के रिजर्व आपको दे रखे हैं तो वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो करने हैं, बट डिस्ट्रीब्यूट इसने बोला नहीं करने हैं, तो हमें क्या करना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहेगी, वे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और गेन किसने किया सेम सी ने गेन किया एंड डी ने भी गेन किया, ठीक है ना, सेम ही चीज है जो एंट्री आपने गुडविल की थी, सेम एंट्री इसके लिए भी पास कर दोगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब वैल्यू आपको दी गई है इसकी 60, अब 60 की वैल्यू को आप पहले 1/30 का गेन किया गया है, इसको अब कैंसिल करोगे तो 2000, तो सी का गेन कितना था 1/30, 2000 आ जाएगा, इसका 4/30 यानी कि इसका 8 टाइम्स, और यहाँ पे क्या होगा इसका 4 टाइम्स था गेन, इसका गेन फिर आपके पास 130 यानी 2000, फिर ये इसका 4 टाइम्स यानी कि 8000, ये एंट्री हो जाएगी आपकी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, और इसके अंदर आपने सैक्रिफाइस निकाला, आपने गेन निकाला भी, उसके बाद जो जो इसने क्वेश्चन में बोला सबसे पहले इसने बोला गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने कैलकुलेट किया, फिर इसने गुडविल का ट्रीटमेंट में बोला तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर के केस में गया, उसके बाद इसने बोला कि रिजर्व वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, उनकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो भी हमने किस कैसे की गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर हुई होगी, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है Then the Arun and Varun were the partners in a profit sharing ratio is the 2:3 with effect from the 1st May and 2025। मई में उन्होंने रेशियो चेंज कर दी, रेशियो क्या होगी 1:2। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड टू बी द 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, विच वर आपको एवरेज प्रॉफिट दिए गए 150, 140 एंड 220 रिस्पेक्टिवली। रिजर्व अपीयर इन द बुक्स, रिजर्व भी दिए गए हैं 110 के। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्या करना है, एंट्री पास करनी है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट टू चेंज बाय द पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो सिंगल एंट्री कौन सी होगी आपकी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले तो गेन और सैक्रिफाइस, उसके बाद गुडविल की वैल्यू, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट और उसके बाद रिजर्व का ट्रीटमेंट। देखिए, तो सबसे पहले तो हम गेन और सैक्रिफाइस ही निकाल लेते हैं। हमारे पास दो ही पार्टनर हैं, एक अरुण है अभी और एक वरुण है। अरुण का सैक्रिफाइस निकाल लीजिए पहले, या फिर गेन, जो भी उसका आता है। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, 2/5 ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर कितना है 1 2 की रेशियो, तो 1/3। 3 और 5 का एलसीएम आपके पास 15 आ जाएगा। 3 2 6 माइनस 5 115, पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब सैक्रिफाइस है भैया। ठीक है, उसके बाद है वरुण, तो वरुण का क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस या फिर गेन। शेयर था इसके पास 3/5, अब कितना है 2/3, एलसीएम 15, 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/15, बट नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये क्या है, गेन है आपका। तो ये पार्टनर्स थे, एक ने गेन किया एक ने सैक्रिफाइस, टोटल गेन है टोटल सैक्रिफाइस है, वो हर क्वेश्चन में आपका इक्वल आएगा, ये कंडीशन होती है अभी। ठीक है, यहाँ भी इक्वल आ गया आपका। अब आपको निकालना गुडविल, किस मेथड से निकालोगे, स्टेप जो सेकंड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट आपके पास 150, सेकंड ईयर के प्रॉफिट आपके पास 140 एंड थर्ड ईयर के प्रॉफिट आपके पास 220। प्लस 220 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स तो 3 है यहाँ पे। 150 प्लस 140 290, तो आपके पास ये हो जाता है 290 एंड 20 310 एंड 2 लाख 5,10,000 डिवाइड बाय 3, और इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1,70,000। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है जी, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका भी इस चैप्टर का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक था, भी वही टॉपिक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं 2, क्योंकि लिखा हुआ गुडविल इज टू वैल्यू एट द 2 years परचेज। तो 170 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 340। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये गुडविल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपने गुडविल निकाला, बट आपका काम सिर्फ गुडविल निकालने से तो चलने वाला है नहीं, आपको इसका ट्रीटमेंट भी करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको इस इफेक्ट को एक सिंगल एंट्री के थ्रू आपको इसमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अभी गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेन किसने किया है, यहाँ पे गेन करता है आपका वरुण और सैक्रिफाइस करता है अरुण। तो आपके पास आ जाएगा वरुण कैपिटल, गेनिंग पार्टनर तो वरुण है, तो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, अरुण, अरुण कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी, गुडविल की वैल्यू हमारे पास आई है 340, और 340 में से जो हमारे पार्टनर गेन या सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो करे 115, तो 115 तो 15 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। 15 से डिवाइड करिएगा 2, आपके पास बचेगा 30, 34 बचेगा, फिर 30 10 बचेगा, फिर 30 10 बचेगा भी, और ये आपके पास ऐसे ही आता जाएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके पास वैल्यू है भी 340 डिवाइड बाय 15, तो ये आपके पास वैल्यू आई इसकी 22,600।
ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, कितना है 22,666 या फिर हम क्या लिख देंगे इसको 67 अप्रोक्स के रूल के अकॉर्डिंग। ये पॉइंटों में हमारा आंसर दे रखा था गुडविल का, ये हमारा निकल के आ गया। उसके बाद ये हमारा ट्रीटमेंट होने के बाद, क्योंकि ट्रीटमेंट तो वही रहेगा आपके पास, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। उसके बाद हमारे पास दिया गया कि गुडविल की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे है, गुडविल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स, रिजर्व भी है हमारे पास 110 के, तो उसका भी सेम ही ट्रीटमेंट रहने वाला है अभी। और वो भी क्या होगा, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर है, टू अरुण्स कैपिटल, अरुण क्या है यहाँ पे, सैक्रिफाइस पार्टनर है, तो वैल्यू क्या है इसकी 110, तो 1,10,000 है। डिवाइड आप इसको करोगे किससे, 1/15 से, 15 से डिवाइड करोगे, तो ये भी आंसर आपका पॉइंटों में ही आने वाला है अभी, क्योंकि ये भी ऐसा ही नंबर आपको दिया गया है। आंसर आपका यहाँ भी क्या जाएगा, डेसिमल के अंदर ही जाएगा। वैल्यू थी आपके पास 1,10,000 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या आ रहा है आपके पास 7,333, 7,333। तो यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले वाले में हमने क्या कर दिया था, पॉइंट में वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे हम वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था अभी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सेम ही ट्रीटमेंट है, चाहे वो गुडविल का हो, चाहे आपका जनरल रिजर्व का हो, यानी कोई भी रिजर्व दिया गया, जब क्वेश्चन ये बोल दे कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो फिर तो किसी भी चीज में फर्क ही नहीं रह जाता, चाहे आपके जनरल रिजर्व है, चाहे आपके कैपिटल रिजर्व है, चाहे आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया, या फिर आपको गुडविल दी गई है, हर चीज का सेम ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है भी, तो हर क्वेश्चन के अंदर यही कंसेप्ट आ रही है आज वाले में। कल वाले में हमने ज्यादातर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो चलते हैं भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 37, XYZ आर द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:5:4। देयर बैलेंस शीट आपको दी गई है, देखो बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई आपको 2,00,150,120, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस दिया गया, और एसेट्स का बैलेंस दिया गया। आपको यहाँ पे रेशियो दी गई है ओल्ड, partner decide that with effect from the 1st April 2025 they will share profit and loss in the ratio of 3:1। तो 3:1 की रेशियो में वो चेंज करेंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड 150, फर्म की वैल्यू भी दी, गुडविल की वैल्यू भी दी गई है। और पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, ना वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पास ए सिंगल जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपको रिवाइज करके बनानी है। तो इस चैप्टर में अंदर बैलेंस शीट का तो पहला ही क्वेश्चन आया अभी। तो देखो हमें करना क्या है अभी, सेम क्वेश्चन जो पीछे चले हुए हैं, कोई नया चेंज नहीं आज के इस टॉपिक के अंदर, वही एक है आपकी ट्रीटमेंट है, सेम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो हमारे पास पार्टनर है विद एक्स वाई और जेड, रेशियो इनके पास थी 7, 5 एंड 4। सबसे पहले तो हमने डिसीजन क्या लिया कि रेशियो चेंज कर दी, रेशियो क्या चेंज कर दी, 3:1 में चेंज कर दिया। तो जब सारा ही गुडविल का ट्रीटमेंट है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस तो नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस है, तो सैक्रिफाइस और गेन ही निकाल लीजिए। एक्स का निकाल लेते हैं पहले, ओल्ड माइनस न्यू, 7, 5, 12 एंड 4 16, तो 7/16 माइनस 3/6। एलसीएम आपके पास 16 का और 6 का एलसीएम कितना आना चाहिए, 6 में 48, 24 तो नहीं आएगा, तो 48 ही एलसीएम आना चाहिए 20। ठीक है, 48 एलसीएम आ जाएगा, 3, 3 7 जा 21, 8, 8 3 जा 24। तो वैल्यू आपके पास आई 3/48, बट नेगेटिव वैल्यू आई है, तो ये जो पार्टनर आपका करेगा गेन। y की अगर बात करें भी, तो y का सैक्रिफाइस और y का गेन आपके पास था 5/16 माइनस न्यू शेयर 2/6, एलसीएम आपके पास सेम 48 ही आएगा, 3 5 या 15 माइनस
8 टू जा 16, तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आई 1/48, तो ये भी आपका क्या होगा गेन। यहाँ पे डबल पार्टनर गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस इसका जेड का या फिर जेड का गेन निकाल लीजिए। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर आपके पास 4/16, न्यू शेयर इज 1/6, एलसीएम वही आपके पास 48 आ जाएगा। 3 4 जा 12 माइनस 8, 4/48, ये क्या आ गया सैक्रिफाइस। अब देखो टोटल जो गेन आया वो 3/48 एंड 1/48 आया, सम दोनों क्या आएगा 4/48, और यहाँ भी जो सैक्रिफाइस है वो 4/48 आया। इसका मतलब टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस तो हमारा बराबर है, यानी यहाँ तक का क्वेश्चन तो ठीक है। अगर दोनों चीजें बराबर नहीं आती, टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस, तो यहीं से क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेना भी क्वेश्चन आपका वहीं गलत हो चुका है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है जनरल रिजर्व की और प्रॉफिट एंड लॉस की, वो तो आपको चेंज करनी नहीं है, तो वहां पे तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, साथ में गुडविल की भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है। तो यहाँ पे देखिए भी आपका टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है। जनरल रिजर्व हमारे पास है 75 के 75,000, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में अंदर, क्रेडिट बैलेंस ही दिया गया, तो क्रेडिट वैल्यू है वो भी ये आपके पास है 15,000। टोटल तो ये हो गया। इसका ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइस में होने वाला है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट भी क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में होने वाला है, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं हम। कितनी है 150, तो हम 3 एंट्री करने की बजाय एक एंट्री में तो काम चला सकते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो यहाँ पे आपके पास भी 90 एंड 150 क्या हो जाएगा 240, तो डायरेक्टली आप 240 को ट्रीट कर दीजिए, किसकी बजाय कि आप 75 को 15 को या फिर 150 को अलग अलग ट्रीट करते हैं, उसके बजाय आप क्या कर दीजिए 240 को ही डायरेक्ट ट्रीट कर दीजिए, किसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब देखिए गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही है, बट सैक्रिफाइस करता है जेड। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई भी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर, तो वाई कैपिटल आल्सो डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है जेड, इसलिए क्या लिखोगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 240 है, तो 240 में से देखिए गेन कितना कर रहा है 1/48। फर्स्ट जो पार्टनर है वो 1/48 का गेन कर रहा है, 3/48, तो 3/48 का गेन कर रहा है, 48 से इसको कैंसिल करिए, आपके पास 5,000 की मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 15। अगर मैं 1/48 लिखूं तो 5 आ जाएगा, 4/48 लिखूं तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया किसका, रिजर्व भी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आ गया, तो गुडविल भी आ गई। तीनों ही चीजों का एक साथ ट्रीटमेंट कर दिया आपने एक ही एंट्री में। अलग अलग करोगे तो भी इफेक्ट नेट इफेक्ट तो सेम ही आना है, क्योंकि ट्रीटमेंट सबका सेम है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब इसने लास्ट में क्या बोला कि एंट्री तो पास करनी है एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है कि नई बैलेंस शीट बनानी है। इसके बाद क्या होगा, तो देखो जब बैलेंस शीट में आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है, तो बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो चीज इसने बोली है ना कि आप रिवाइज नहीं करना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, या फिर ये होगा कि आपके पास जो जनरल रिजर्व के बैलेंस दिए गए थे, जब ये आपने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है तो बैलेंस शीट से रिमूव नहीं किए जाएंगे, तो ये बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाए जाएंगे जैसे कि ये पहले दिखाए गए। बट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ओल्ड रेशियो में, उस केस में हमारे पास क्या होता है, हम इनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इनका बैलेंस शीट के अंदर कोई काम होता नहीं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास की इफेक्ट सिर्फ कैपिटल पे पड़ेगा, न कि अदर आइटम्स के ऊपर। तो आपके पास पहले ही टर्म क्या है, कैपिटल है। कैपिटल में जो चेंज हुआ वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे पास कैपिटल है एक्स वाई एंड जेड की। उसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व थे, और जनरल रिजर्व है जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है
ये आपके एज इट इज दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट में जो पहले दिखाए गए थे 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो भी एज इट इज दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें भी कोई चेंज नहीं, वो भी आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास के डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसके बाद आपको क्रेडिटर दिए गए हैं, तो क्रेडिटर में तो कोई चेंज किया ही नहीं, वैसे भी क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया इसके बारे में, तो इसमें तुम चेंज कर ही नहीं सकते जब तक क्वेश्चन आपका साइलेंट होगा इसके बारे में। और यहाँ रही बात आपके पास सन्ड्री एसेट्स की, तो एसेट्स में हमारे पास वैल्यू देगी थी 6 लाख की, उसमें भी कोई हमारे पास छेड़छाड़ नहीं की गई क्वेश्चन में, तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है उसके बारे में। 6 लाख टोटल पहले था, अब देखते हैं कितना टोटल आएगा। कैपिटल में देखिए क्या क्या चेंज हुआ। अभी कैपिटल जो थी आपकी एक्स की वो 2 लाख थी, बट यहाँ पे कैपिटल जो है एक्स की वो डेबिट हो जाती है, डेबिट का मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो हम 2 लाख को अगर 15 से माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल कितनी बची 185। वाई की बात करें तो वाई की जो कैपिटल थी आपके पास वो 150 थी, बट यहाँ पे डिक्रीज हुई है कितने से 5000 से। 150 माइनस 5 तो क्या होगा आपके पास 145। एंड जो जेड की कैपिटल थी वो 120 थी, बट जेड की जो कैपिटल आपकी वो इंक्रीज करी गई है, कितने से इंक्रीज हुई है 20,000 से इंक्रीज हुई है, इसलिए इसको ऐड कर दीजिए 120 प्लस 20 तो 140 हो जाएगा। देखो नेट इफेक्ट तो वही पड़ा, पहले भी टोटल कितना आ रहा था 470, अभी टोटल वही 470 आएगा, क्योंकि जितने इनकी कैपिटल डिक्रीज हुई है उतनी ही कैपिटल क्या है जेड की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें नेट इफेक्ट वही रहेगा, कैपिटल पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है, बट टोटल जो रहेगा कैपिटल का वो सेम रहेगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं होता। किसके थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। तो ये हमने क्या बना दिया रिवाइज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज किया अभी, सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये वैल्यूज आपकी रिमूव हो जाएंगी या फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी, और इस टॉपिक के हमने जितने भी कंसेप्ट थी, जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, वो सारी हमने डिस्कस की हुई। और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।